नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं खड़ा हूं भारत मोबिलिटी के ऑटो एक्सपो 2025 पे। और 2025 में कौन सी गाड़ियां आने वाली है, कौन से कॉन्सेप्ट है, किस तरफ चीज़ें बढ़ रही है, उन सब की वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा इलेक्ट्रिक कार सेंट्रिक रखेंगे इसको, बिकॉज मोस्टली वही गाड़ी आई है, एक दो पेट्रोल डीजल आई है, बाकी सब इलेक्ट्रिक कार का ही माहौल सजा हुआ है। चलिए, लेकिन गाड़ी पे जाने से पहले चार्जर पे जाना जरूरी है। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय स्टैटिक, सबसे रिलायबल चार्ज प्रोवाइडर है इंडिया में। मल्टीपल जगह मिल जाएगा, पैन इंडिया मिल जाएगा, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि इन्होंने भी एक्सपो पे शो किए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हो, ये है स्टैटिक का नेक्टर। इनफैक्ट ये वाला कलर जो है तो मेरे घर पे इंस्टॉल है। बेसिकली होम चार्जर है, एसी चार्जर है, 7.4 किलोवाट का बेहतरीन चार्जर है। ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हो कितना चार्ज आपको करना है, कब करना है। ऑल्सो द फैक्ट कि कनेक्टेड है तो आप जो है ऑन ऑफ वहीं से कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन दिखाता है कितना चार्ज हो गया है। उसके बाद में ये चार्जर है, ये पब्लिक चार्जर है, डीसी चार्जर है, फास्ट चार्ज करता है 60, 120, 240 किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग जगहों पे। एंड मोस्ट लाइकली आप जो है जब गाड़ी चार्ज करेंगे बाद स्टैटिक की ऐप से, तो ये चार्जर जो आपको दिखेगा बहुत ही रिलायबल है बाय द वे ये। उसके बाद में ये एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया वगैरह में रहते हैं तो आप जो है ये लगवा सकते हैं अपने सोसाइटी के लिए, या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे लोग चार्ज वार्ज करते हैं। बेसिकली इसमें बाइक के लिए भी आपके पास ऑप्शन है नीचे रेगुलर सॉकेट के थ्रू, या कार के लिए भी आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप जो एसी चार्जर है वो कार का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप ये लगवाते हो तो जो चार्जिंग की कॉस्ट है वो एग्जैक्टली वही होती है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है। बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक अपना चार्जर का खर्चा जो है वो ऐड के थ्रू निकाल लेता है, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो है पे करके काम चला सकते हो। ये गजब चीज़ हो सकती है अगर आप कोई रेजिडेंशियल एरिया में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो। आपकी खुद की नहीं होगी सोसाइटी, लेकिन आप अपने सोसाइटी वालों को बता तो सकते हो कि ये इंस्टॉल कर सकते हैं। अब गाड़ियों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में टाटा की हैरियर ईवी, और ये हैरियर अब ऑल व्हील ड्राइव हो गई है एक्चुअली, क्योंकि दो मोटर लग सकती है ईवी में थोड़ा इजीली। वैसे तो प्लेटफॉर्म में सपोर्ट करना मुश्किल है, आगे भी एक मोटर पीछे भी एक मोटर, और बन गई ऑल व्हील ड्राइव। अब इसके साथ में जो है और हमें कोई इन्फॉर्मेशन टाटा ने दी नहीं है। एज यूजुअल टाटा जो है टाटा एक्सपो में जब आता है तो ऐसा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आता है। ये बोला है कि 500 Nm का टॉर्क दे देंगे और 500 किलोमीटर ज़्यादा की रेंज दे देंगे। ये हमें लगता है कि 25 लाख के आसपास से ये गाड़ी शुरू होगी। महिंद्रा की जो B69E वगैरह गाड़ियाँ हैं उनसे ये कॉम्पीट करेगी। स्टेल्थ एक जो है और नया कलर ढूंढ लिया है टाटा ने। बेसिकली ये मैट ब्लैक है और एक्चुअली काफ़ी सुंदर लग रहा है। वो यहाँ पे जो है उसी स्कीम में ये गाड़ी टेढ़ी करके खड़ी है। अब ये खुद से चल के आई है कि इसको चढ़ाया गया वो नहीं पता। 19 इंचेस के व्हील्स पे लगे हुए हैं, दैट मोस्टली प्रोडक्शन रेडी है ऑलमोस्ट, तो खुद से ही चल के आई होगी। अभी हमें चलाने को थोड़ी देर नहीं मिलेगी। ये देखो टाटा के पवेलियन पे हमें मिस्टर सेफ मिले हैं। ये 5 स्टार रेटेड आदमी है हमारा। इन्होंने पकड़ रखा है क्रैश कोर्स ऑन सेफ्टी एनीवन। वो सब छोड़ो, ये क्रैश कोर्स है आगे जरूर पढ़ना, ऑन सेफ्टी। सेफ है कार डजंट मीन क्रैश कर दोगे, आराम चलाना है, ठीक है? ठीक है भैया, भैया ने बोल दिया। उसके बाद में हमारे पास में कॉन्सेप्ट अविन्या। अविन्या थोड़ी बड़ी हो गई अगर आप देख रहे हो तो, क्योंकि ये अविन्या एक्स है, थोड़ी सी बड़ी होगी। जैसे छोटा बच्चा यहाँ पे घूम रहा है, बच्चे बड़े होते हैं ना, 2 साल पहले देखा था थोड़ा बड़ा तो नहीं था। पहले अभी भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2026 जो है प्रॉब्ली तब आएगी। 500 किलोमीटर की रेंज होगी और इसके अलावा कुछ नहीं पता है। अविन्या एक्स के बाद में ग्रीन से थोड़ा सा ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि सिएरा ईवी नहीं रही है। ईवी आएगी जब आएगी, बट सिएरा जो है यहाँ पे प्रोडक्शन में ऐसी दिखेगी, ये बोला है टाटा ने। दिस इज नॉट अ प्रोडक्शन रेडी व्हीकल। कई जर्नलिस्ट बोल रहे थे अरे प्रोडक्शन रेडी सिएरा आ गई, प्लास्टिक की गाड़ी है, ये आएगी ऐसी की ऐसी। ये टाटा ने जरूर कंफर्म किया है, बट उन्होंने एक ज़बरदस्त चीज़ कंफर्म करी है। बोले भैया सिएरा तो आईसी होनी चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, तो 1.5 लीटर जो इंजन है टाटा का वो इसके साथ डेब्यू करेगा। प्रॉब्ली इस साल आ जाए। दिखने में ज़बरदस्त लग रही है। इसका ईवी वाला जो वेरिएंट है उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स मैंने शेयर की थी, बट दिस इज जेन्युइनली लुकिंग गुड। बट उससे भी ज़बरदस्त अच्छी चीज़ क्या लग रही है, वहाँ कोने में खड़ी ओरिजिनल सिएरा। अब देश के लोहे से हम आ चुके हैं रिसेंटली कन्वर्टेड देश का स्टील। JSW ने इसमें इन्वेस्ट किया, MG उनकी है। ये है MG मीफा 9। बीप आएगा बीच में, मीफा ही बोला मैंने। मीफा 9 जो है वो आपके पास में यहाँ पे ये एक MPV है जो कि किया कार्निवल को राइवल करेगी, और इलेक्ट्रिक है कम्प्लीटली। 80 किलोवाट आवर के आसपास बैटरी पैक जो है होगा। 430 की रेंज जो एक्सपेक्टेड है हमें, और बुकिंग चालू हो गई है। लगभग 65-70 लाख के आसपास होनी चाहिए। 450 bhp के आसपास की पावर और थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्क, फ्रंट व्हील ड्राइव होनी है। बहुत ज़्यादा चीज़ जो है पावर फिगर्स वगैरह में नहीं ध्यान दिया गया है, लेकिन लग्जरी और कंफर्ट में भयंकर ध्यान दिया गया है। बिकॉज कार्निवल से राइवल करना है तो कुछ होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग ऐसा। आओ अंदर से दिखा दो भाई, अलग ही मतलब ऐसा माहौल। एग्जैक्टली 65 लाख में ही मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा पता नहीं, बट थोड़ा और दे के मिल जाएगा, मिल तो जाएगा। माहौल भाई गजब। अरे गेम वेम खेलने का सिस्टम लगा दो इनमें, खिलौने ही हो जाएंगे पूरे। बड़े बच्चों के खिलौने। ये है MG की साइडस्टर, अगेन इलेक्ट्रिक है। दिख स्पोर्ट्स कार जैसी रही है, लग रहा होगा कि आवाज दबाती हो आएगा, नहीं ये इलेक्ट्रिक है। 77 किलोवाट आवर, मैंने उसकी 80 बोल दी थी क्या, वो 90 किलोवाट आवर के आसपास आएगी।
77 किलोवाट आवर, 510 हॉर्स पावर। प्राइस बहुत महंगी होने वाली, इंडिया में थोड़ा टाइम बाद में आएगी, मतलब पहले वो आएगी, उससे पहले एमजी की एक आइस व्हीकल आएगी, क्या नाम है, मैजेस्टर है तो कुछ नाम रखा, बहुत बड़ा था, ग्लॉसियर थोड़ी सी बड़ी है, वो आएगी। बट ये वाली गाड़ी जो है दिखती दिखती तो बहुत शानदार है यार, चला के देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा नहीं होगा अभी पता नहीं है, बट इस साल के एंड में आएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस ऑलमोस्ट 70 लाख। उसके बाद में किया EV6 का फेस लिफ्ट, थोड़ा सा ग्रिल चेंज हुई है, बैटरी पैक जो है वो चेंज हुए हैं, प्राइस में भी चेंज हुआ है। इनफैक्ट प्राइस के साथ एक्चुअली एक बड़ा झोल है, आपको पता है EV6 में अच्छे खासे डिस्काउंट मिले। अब वो स्टॉक आउट हो गया होगा, किसी के पास बचा हुआ है तो डिस्काउंट में ले सकते हो आप। दिस इज जेन्युइनली गुड कार, वन ऑफ द बेस्ट कार, और मे बी शायद बेस्ट कार जो इलेक्ट्रिक इंडिया में अवेलेबल है। चलाने में बड़ा मजा आता है, तो काफ़ी अलग से स्पोर्टी टाइप के लुक है। अब जो है अपडेट हो गई है, अब वो अपडेटेड वाली मिलेगी मोस्टली आपको, उस पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली। ये एक्चुअली सेगमेंट भी काफ़ी हरा भरा है, आयोनिक 5 है, मर्सिडीज़ की EQ है, वॉल्वो C40 XC40 जो भी बोलो उसको अलग अलग नाम रख देते हैं वो है, और BMW की X1 है। अब तो iX1 भी आ गई है। iX1 एक्चुअली 49 लाख में लॉन्च हुई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। लॉन्ग व्हील बेस की बात कर रहा हूँ मैं। इस एक्सपो पे एक्चुअली अगर किसी कंपनी ने सबसे ज़्यादा छोटे से आके धमाका फोड़ा है ना तो वो BMW है। उन्होंने अपनी iX1 का लॉन्ग व्हील बेस वर्जन लॉन्च कर दिया है सिर्फ 49 लाख रुपीज़ में, जो कि अब बहुत ही लॉजिकल तरह लग रहा है। मतलब इमेजिन कि इस फीचर्स के साथ वाली गाड़ी जो है वो यूजुअली 30 लाख के आसपास कोई भी कंपनी बेचती है, बट यू गेट अ BMW, उन्हीं की क्वालिटी, उन्हीं की रिलायबिलिटी और उन्हीं का एक्सपीरियंस इन 49 लाख। ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया प्रोपोर्शन लग रहा है। इसमें कोई कैच है या नहीं है ये अभी तक खोज नहीं पाया हूँ, क्योंकि जस्ट गाड़ी अनवील ही हुई है, कुछ ऐसा खास बड़ी चीज़ पता नहीं चली है, लेकिन इसको जल्दी मैं ड्राइव भी करने वाला हूँ। उसके बाद में है स्कोडा की Elroq, थोड़े टाइम पहले ही आई थी ये गाड़ी, काफ़ी हद तक एनिया के आसपास है, लेकिन नई है, फ्रेश है। मैं इसके अनवील में भी गया था चेक रिपब्लिक, वीडियो इसका यूट्यूब पे नहीं आया है, अगर आप बोलोगे तो डाल दूंगा। इंडिया आने का अभी कोई खास प्रोग्राम है नहीं, बट इधर आओ आप, ये देखो स्लीक सी सुंदर सी विजन 7S कॉन्सेप्ट है, बट बहुत ही सुंदर स्लीक सा क्या बनाता है स्कोडा, मतलब एकदम नीट लाइंस, मज़ेदार चीज़, मक्खन चीज़ है, क्या बताऊँ मैं आपको। इससे अलावा कुछ बता भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। विजय कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक कार्स ऑलरेडी आ गई है, अब कॉन्सेप्ट के बारे में क्या ज़्यादा बात करें, पर सुंदर दिख रहा है। इसमें बी पिलर नहीं है बाय द वे, जो बीच वाला पिलर था ना वो नहीं होता है, मतलब बी ये हो गया। उसके बाद में मैं आप पहुंचा हूँ एक छोटी सी कार की, 4 पहिए हैं, 3 सीट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ऊपर सोलर रूफ लग रखा है, यहाँ ओवरव्यू देख रहे हो साइड में से प्लेस है। ये एक्चुअली अभी फुल्ली प्रोडक्शन रेडी गाड़ी नहीं है, वेव मोबिलिटी की ये ईवा कार है, जो कि 3.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास में आने वाली। कंपनी का प्रॉमिस बहुत ज़्यादा है, वो बोल रहे हैं कि हम टॉप एंड वेरिएंट में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह, 18 किलोवाट की बैटरी पैक वगैरह देंगे। मेरे ख्याल से उन लोगों की बहुत बढ़िया नीड सॉल्व करती है जिनके क्रैम्प्ड स्पेसेस हैं। MG कॉमेट से भी छोटी है ये। इनफैक्ट इंटीरियर में स्पेस एक्चुअली ठीक ठाक लग भी रहा है वैसे तो। फ्रंट में जो है एक बंदा बैठेगा और पीछे घुसना भी बड़ा आसान है इसमें, ऐसे आप पीछे से घुस सकते हो, बट वो सब चीज़ें छोड़ो, अभी जो है पूरी गाड़ी तैयार नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें, होमोलोगेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें बाकी है। एंड दिस इज़ अ फैब्रिक टाइप मटेरियल ऐसा, मतलब लोहा नहीं है इसके बाहर, तो वेट सेविंग की वजह से रेंज भी अच्छी हो सकती है। जब आएगी तब देखेंगे। उसके बाद में है Hyundai की Ioniq 9। यूएस में अभी हमने इसको चलाया था, उसका चलाने वाला वीडियो शायद मैंने डाला नहीं है, बट वो वाला कलर जिसका वॉक अराउंड किया था भाई, वो बहुत ही अलग दिख रहा था। इसमें थोड़ी सी ऐसा इंसानों जैसी लग रही है, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रही थी। दिस इज जेन्युइनली अ बिग कार। इंडिया आने का कोई खास ऐसा प्रोग्राम है नहीं, मोस्ट लाइकली हो सकता है मार्केट एवोल्यूशन किया जाए तो EV9 जो है, क्योंकि उससे काफ़ी सारी सिमिलरिटी तो आ भी सकती है। 110 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है। रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन जरूर है मोस्टली इंडिया में, फ्रंट व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन जरूर है। इंडिया में तो सिंगल मोटर के साथ में आ जाए तो ज़्यादा सेंसिबल है। अच्छी रेंज, बड़ा स्पेस, भयंकर बड़ी गाड़ी है जेन्युइनली। ड्राइव वाला वीडियो डाल दूंगा यार, थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ कभी कभी। इस एक्सपो पे एक्चुअली सबसे बड़ा धमाका जो है वो Hyundai ने किया है। वैसे धमाका और EV एक साथ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मतलब हो रहा है, लेकिन Hyundai ने जो है साइलेंटली आके 2 कॉन्सेप्ट दिखाए हैं, जिसमें एक ये 3 व्हीलर है, टेम्पो जिसको कई लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते होंगे, एक ये 4 व्हीलर यहाँ पे है। अब ये उन्होंने सिर्फ डिज़ाइन किया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो है वो TVS करेगा। ये टेक्निकली Hyundai मोटर कॉर्पोरेशन जो है उनका दिमाग है, वो क्या करना चाहते हैं, इसके साथ क्या चीज़ें हो रही है उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं। उन्होंने बस ये बोला है TVS इसको मैन्युफैक्चर करेगा, ये हमारा 4 व्हीलर है। अब वो दिखाता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट ये दिखाता हूँ एक्चुअली आपको। ये अगर आप देखोगे इधर से, मैं उधर जाके दिखाता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ये। अंदर की तरफ देखो, यहाँ पे जो है हैंडल बार वगैरह तक वो नॉर्मल आपको जो है थ्री व्हीलर लगता है, बट आगे यहाँ पे जो डिस्प्ले वगैरह दी गई है, जो स्टोरेज स्पेसेस वगैरह बने हुए हैं, बट ऑल सीट्स एंड एवरीथिंग दे आर वेरी मॉडर्न, वेरी डिफरेंट। ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं होगी, काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएगी जब प्रोडक्शन में जाएगा, बट ये अगर खरीदने को मिल जाए, मतलब ये पर्टिकुलर पीस, तो मैं खरीद सकता हूँ। इतना सुंदर सा लग रहा है, ऑफिस में सजाने का काम आएगा, मैं इस पर बैठ के काम करूँगा।
कर सकते हैं ना काम, अच्छी चीज़ है यार ये। उसके बाद में हमारे पास में है मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक जी क्लास। एक टाइम पे इसको EQG कहा जाता था, फिर मर्सिडीज़ को रियलाइज़ हुआ है EQ इतना बड़ा ब्रांड नेम हुआ नहीं है, जी क्लास थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट है, तो उन्होंने चेंज किया। जिस दिन ये इलेक्ट्रिक हुई थी बाय गॉड बड़ा दिल दुखा था, मैं अरे ये क्या हुआ। फॉर्चुनेटली मर्सिडीज़ ने यहाँ पे मोर और लेस डिज़ाइन को सेम रखा है। इनफैक्ट अगर आप साइड में भी आओ तो वो फील जो है वही है, दरवाजे खुलने बंद होने में क्लक क्लक वो साउंड आती है प्रॉपर। बट अब उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, हालांकि प्राइस ठीक है, 3 करोड़ रुपए ही है, बस ज़्यादा ठीक तो नहीं है। फिर मर्सिडीज ने वो जीटन वीटन करके लोगों को लुभाने की कोशिश करी है, बट एट द एंड ऑफ द डे है तो इलेक्ट्रिक ही। 116 किलोवाट का बैटरी पैक है आई बिलीव, और 587 PS की पावर है, 400 प्लस रेंज है। जी क्लास भी इलेक्ट्रिक कर दिया यार, बताओ। उसके बाद में इंडिया के सबसे बड़े कार प्लेयर मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार EVX अब बन गई है ई विटारा, और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, काफ़ी मतलब भयंकर ही चेंजेस कर दिए मारुति ने। हमें लगा नहीं था कि इतनी सारे नए पार्ट्स और वो चीज़ें आएगी, बट ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी थी तो मारुति ने थोड़ा ज़्यादा काम भी कर लिया। तो वो ई विटारा जो है यहाँ पे मौजूद है। अब इसमें जो है कंपनी ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं है, ये बताया है 49 किलोवाट आवर 61 किलोवाट आवर के 2 बैटरी पैक होंगे, 500 तक की रेंज चली जाएगी। एक ही मोटर ऑप्शन है, हालांकि उसके 2 पावर ऑप्शन जरूर होंगे, हालांकि बाहर जो है ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आएगा। बट इतनी ही चीज़ें आई है। वी एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी अराउंड 17 टू लेट्स से 20, मतलब जो क्रेटा वाला बॉल पार्क है उससे आगे पीछे ही थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसको चलाएंगे जल्दी 1-2 महीने में, उसके बाद में बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद में हम हैं टोयोटा की स्टॉल पे, और टोयोटा जो है उनका अलग ही सीन चल रहा है। पीछे जो गाड़ी देख पा रहे हैं आप, ये गाड़ी 2 दिन से उसको PPF चढ़ा के, काले शीशे मतलब फिल्म चढ़ा के वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई गाड़ी हमने जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, अर्बन BEV कॉन्सेप्ट लिखा है इसके ऊपर, बट एक्चुअली ये अंदर से ई विटारा ही है, एकदम प्रोडक्शन रेडी है, सब कुछ रेडी है। पता नहीं छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मेरे तो समझ नहीं आया। लोगों को अब तक पता नहीं चला कि टोयोटा मारुति मौसेरे भाई है। मारुति सुजुकी दिख रहा है वहाँ पे, उस पर तो हम जाके आ गए। अब आओ आप सुजुकी पे। कई लोग बोल रहे थे मेरे को कि वो मारुति सुजुकी बोलना बंद कर दो, वो अब सुजुकी हो गया। अरे नहीं हुआ यार, कंपनी अभी तक मारुति सुजुकी लिखती है। कभी और समझाऊंगा कि आप कौन सी रील देख के भ्रमित हो गए। ये सुजुकी है 2 व्हीलर, एंड आउट ऑफ नोवेयर अचानक से आके बोलते हैं हमारे पास भी एक इलेक्ट्रिक है, लेकिन स्कूटर है। सुजुकी E-एक्सेस आ गया है। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने करी और काफ़ी सीरियस लग रहे हैं, हालांकि लॉन्च की बात उन्होंने अभी तक नहीं की है। 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, 93 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, और LFP बैटरी जो इन्होंने यहाँ पे दी है। हालांकि चार्जिंग टाइम इतना भी जबरदस्त नहीं है कि उन्होंने एक बड़ा सा DC फास्ट चार्जर वहाँ पीछे लगा दिया हो। 1 घंटा 17-15 मिनट में जो है DC फास्ट चार्जर से ही चार्ज हो जाएगी, अदरवाइज आप AC चार्जर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अंकल इलेक्ट्रिक थे। उसके बाद में हमारे पास में है BYD, और BYD की ये सी लायन, मतलब सील का SUV वर्जन है, बट ऐसा समंदर का लायन ऐसा, मतलब सी लायन करके एक चीज़ होती है, देख लेना आप। बट ये जो है सील से पहले नहीं आई, बढ़िया है, वरना सील बिल्कुल नहीं बिकती, क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है। यहाँ पे आपको वही बड़े बड़े बैटरी पैक जो है मिलेंगे, और उसके बाद में भैया जो है कुछ नहीं देख रहे हैं कहाँ जाना है, बस मस्त होके घूम रहे हैं। उसी तरीके से BYD जो है मस्त होके धीरे धीरे मॉडल जो है वो निकाले जा रही है, और साथ ही में उन्होंने बड़े बैटरी पैक के साथ में ये ऑफर करना है कुछ टाइम में। अभी मान के चलो कि वही 47-55 के बीच में जो है, 45 से 55 के बीच में लेके आएंगी, क्योंकि इसका बैटरी पैक थोड़ा छोटा है, भले ही ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ऊपर हो, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल से BYD मैनेज कर देगा। 87-95 ये बैटरी किलोवाट आवर के बैटरी ऑप्शन होने चाहिए, बहुत जल्दी आने वाली है। अनवीलिंग जो है वो हो गई है, तो ऑफिशियल हो गया है कि अभी इंडिया में लाई ही जाएगी। वैसे BYD ने और भी बहुत सारी चीज़ दिखाई, जिसमें एक आपको हाथी दिखाता हूँ मैं, आओ, समुद्री हाथी। ये जो दिख रही है इसकी बात कर रहा था मैं। समुद्री हाथी तो नहीं है, बट ये पानी में चल सकती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। ये BYD U8 है, ये पानी में चल जाती है। जीटन वीटन जो मर्सिडीज करके दिखा रहा है वो ये भी कर लेती है। इनफैक्ट वो सबसे पहले तो करके दिखाया था रिवियन ने, जो कि मैंने US में चला के आपको बताई थी। तो ऐसा कोई नया नहीं है, मर्सिडीज ने कोई कमाल नहीं किया है। ये चाइनीज तो खैर कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कर लिया पीछे पीछे। बट ये भयंकर मेहमत गाड़ी भाई, भयंकर ही बड़ी गाड़ी है, और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी चीज़ है, लेकिन ये इंडिया नहीं आनी है, तो इसकी ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। चलो उसके बाद में महिंद्रा जो कि लेके आया है देसी बॉयज। यहाँ पे हमारे पास में BE6 है, E हट गया है उसमें से इंडिगो के इंटरवीन के बाद में, लेकिन महिंद्रा XCV9 E से E नहीं हटा है। दोनों इलेक्ट्रिक कार, 79 किलोवाट आवर का बैटरी बैक, टॉप एंड में 59 का ऑप्शन है। गजब बैटरीज, गजब पावर, गजब ही स्टाइलिंग। स्पेशली BE6 जो है वो तो अलग ही लग रही है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। महिंद्रा ने ऑलरेडी प्राइस वगैरह भी अनाउंस कर दी, हालांकि लॉन्च होकर डिलीवरीज वगैरह अभी शुरू नहीं हुई है, बट प्राइस कैसी लगी वो आप बता सकते हो, यहाँ पे लिखी हुई है। मेरे को लगता है कि जितना शोशाबाजी उस हिसाब से तो बहुत सही है, और जो मटेरियल दिया गया है, जो टेक्नोलॉजी दी गई है, वो काम कैसी करेगी उसके बेसिस पे थोड़ा सा और जजमेंट बाकी है। अभी जब आ जाएगा प्रोडक्शन रेडी वर्जन चलाने के लिए, तब बात की जाएगी। चैनल पे बने रहिएगा देखने के लिए भी। और उसके बाद में है भारत में आने वाले नए नवेले ब्रांड विनफास्ट की गाड़ियां। अभी विनफास्ट ने उन्हें मल्टीपल गाड़ियां दिखाई है, VF3 से लेके VF9 तक।
बट जो 2 गाड़ियां इंडिया के लिए रिलेवेंट लग रही है वो है सबसे पहले ये VF6। अब VF6 जो है वो सिंपली 30 लाख के आसपास आने वाली इलेक्ट्रिक कार होगी। बड़ा बैटरी पैक होगा, ऑलमोस्ट 60 किलोवाट आवर के आसपास का बैटरी पैक है। 30 से 35 के आसपास प्राइस हो सकती है। इट इज़ बिग, लग बड़ी नहीं रही होगी बट एक्चुअली ये बड़ी है काफ़ी। महिंद्रा की जो BE6 है उससे ये कॉम्पीट कर सकती है। उसके बाद में हमारे पास में VF7 है। बाय द वे ये गाड़ियाँ टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी एडवांस है। लग रहा होगा आपको वियतनामीज ब्रांड है, पहली बार कोई नाम सुना होगा आपने वियतनामीज ब्रांड का, जो कि इंडिया से मतलब अपने कंट्री से बाहर आया है। काफ़ी एडवांस है एडास टेक्नोलॉजी के वाइज, बैटरी पैक वगैरह वाइज सब कुछ जो है कई और कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन है कैसी गाड़ियाँ वो मैंने भी चला के देखा नहीं है। VF7 अगेन लुक वेरी नाइस, पीछे से तो नहीं, आगे से तो नहीं, पीछे से काफ़ी डायनेमिक और अजीब सी भी लगती है। ये थोड़ी ज़्यादा महंगी होगी, वी एक्सपेक्ट 45 लाख के आसपास। बेसिकली जो XCV9 ही है उस कैटेगरी की बाइक है, या हो सकता है 45 से कम में भी आ जाए, क्योंकि विनफास्ट जो है ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना शुरू कर चुका है। और कितने टाइम में बनता है, असेंबली कितने टाइम में शुरू होती है और वहाँ से क्या आउटपुट निकल के आता है, लोकल कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते, उस पर प्राइसिंग डिपेंड होगी। तो फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि आ तो जाएंगे इस साल, जो कि लग ही रहा है। अब वो कितनी प्राइस पे आएंगी उस पर बड़ी चीज़ डिपेंड करती है, और कंपनी टॉप डाउन जाना चाह रही है, यानी कि महंगे प्रोडक्ट पहले और उसके बाद में इनके छोटे प्रोडक्ट जो है वो बाद में आएंगे। वैसे विनफास्ट जो है बाइक्स भी बनाता है भाई, आपको बता दूं, लेकिन इंडिया में अभी कोई प्लान नहीं है था। तो ये सब कुछ मिला है भारत मोबिलिटी में हमें, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है आपके पास में और स्टैटिक नहीं है, तो आप कर क्या रहे हो भाई साहब? अभी जाके स्टैटिक की ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस चैनल पे स्पॉन्सर्स लाए जाने से पहले अच्छे से परखे जाते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी गजब होने वाला है। अब गाड़ियों से रिलेटेड एक्सपीरियंस गजब हुआ नहीं हुआ भारत मोबिलिटी पे, वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी क्या लाने लायक लग रही है, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, कितने की प्राइस, किसकी ज़्यादा किसकी कम, किसके क्या फीचर्स होने चाहिए, या आपको अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर उतना भरोसा नहीं हुआ है। सरकार को हो गया है, कंपनीज को हो गया है, तो अब यही चलेगा वैसा, मानो चाहे ना मानो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो के लिए दोस्तों सीट बेल्ट भी पहनिए, हेलमेट भी पहनिए, लो बीम भी रखिए, लेन चेंज करने से पहले इंडिकेटर भी दीजिए, इन जनरल रोड पे थोड़ा सा सेंसिबल बनिए। धन्यवाद।